औरत की यह 3 चीजें भिखारी को राजा बना देती हैं। शादी के बाद हर लड़की का भाग्य उसके पति के साथ जुड़ जाता है। कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जिनकी मात्र 3 चीजें भिखारी पति को राजा के बराबर बना देती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, वो पत्नियां कौन सी हैं? कहा जाता है कि जो स्त्री सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना में लगी रहती है, भगवान उसकी सारी मुराद पूरी करते हैं और उसके पति के पास धन की वर्षा होती है। वैसे भी कहा जाता है कि जिस घर में भगवान के नाम का रोज दीपक जलता है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। तभी कहा जाता है कि अगर आप भी अपने ससुराल में माता लक्ष्मी के शुभ कदम लाना चाहती हैं, तो रोज सुबह और शाम सच्चे मन से दीप जलाएं। वहीं धन के आगमन के साथ ही अगर पति पत्नी में रोज झगड़े हो रहे हो, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन्हें भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति के सामने रोज घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। पूजा करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जो स्त्री अपने घर का ध्यान रखती है और घर के सारे काम पूरा करके ही आराम करती है, इसके साथ ही एक पतिव्रता पत्नी की तरह दिन रात पति का ख्याल रखती है, उस स्त्री से माता लक्ष्मी हमेशा खुश रहती हैं, जिसके परिणाम के तौर पर वो हमेशा उनके घर में वास करती हैं और सभी बिगड़े काम भी उनके परिवार और पति के बना देती हैं। वहीं जो स्त्री बिना किसी लड़ाई झगड़े के घर के सभी कार्य करती है और घर में शांति का वातावरण बनाए रखती है, वह अपने पति के लिए तो भाग्यशाली होती है। बता दें कि जो स्त्री पति की सेवा करने से ना कतराए, फिर चाहे बीमारी में देर रात तक जागना हो या फिर उसकी गंदगी साफ करनी हो, ऐसी स्त्री के घर में धन की कभी कमी नहीं होती, जिसका मतलब उन पर लक्ष्मी जी की असीम कृपा होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री किसी जरूरतमंद को कभी खाली हाथ वापस नहीं जाने देती, वह भी विनम्रता की मूर्ति मानी जाती है। उसके ऊपर साक्षात माता सरस्वती का आशीर्वाद होता है। जी हाँ, किसी गरीब और जरूरतमंद को दान देने से खुद के घर में भी खुशहाली आती है और घर भी हमेशा धन दान से भरा रहता है। वैसे आपने खुद भी शास्त्रों में पढ़ा होगा कि दान देना पुण्य का काम होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे न केवल आपके पाप कम होते हैं, बल्कि ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होते हैं। ऐसी स्त्रियों के पति को खूब धन लाभ होता है। वैसे भी कहा जाता है कि जो स्त्रियां दान करती हैं, उनके घर कभी गरीबी दस्तक नहीं देती, उनका दामन हमेशा धन से भरा रहता है। दान करने से जीवन की सारी परेशानियों का अंत खुद ब खुद होने लगता है। ऐसा करने से कर्म सुधरते हैं और अगर कर्म सुधर जाएं तो भाग्य संवरते देर नहीं लगती। वहीं बता दें कि दान को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ये मात्र रिवाज के लिए नहीं किया जाता, बल्कि दान करने के पीछे विभिन्न धार्मिक उद्देश्य छिपे हैं। जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों को मजबूत और दुष्ट ग्रहों को शांत करने के लिए हम दान पुण्य करते ही हैं, लेकिन ग्रहों की कैसी स्थिति में हमें कैसा दान करना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, इसके ठीक विपरीत कई स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनकी छोटी सी गलती की वजह से उनके पतियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब सोचने वाली बात है कि वो गलतियां कौन सी हैं। पैर हिलाना। अगर आपके घर की औरतें खाना खाते समय या ऐसे ही खाली समय में पैर हिलाती हैं, तो इस आदत को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें, वरना आपके घर में दरिद्रता पैर पसार के बैठ जाएगी और आप चाह कर भी उसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। वहीं महालक्ष्मी नाराज हो जाएंगी और परिवार में अनहोनी भी हो सकती है। इसके साथ ही किसी की नौकरी भी जा सकती है। झाड़ू पर पैर लगाना। इसके बारे में तो वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है। कहा जाता है कि झाड़ू पर पैर लगाने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है और इसकी वजह से आपके पति को पैसे की तंगी झेलनी पड़ती है। अगर गलती से भी झाड़ू पर पैर लग जाए तो उसे तुरंत हाथ से छूकर माथे पर लगाएं और माँ लक्ष्मी से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि झाड़ू को रखते समय हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी झाड़ू खड़ी करके ना रखें, बल्कि उसे लिटाकर रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू रखना अपशकुन होता है और इसकी वजह से आपको मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। गलत समय सोना। शास्त्रों और पुराणों की माने तो सोने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन आज के समय में सब उल्टा चल रहा है। घर की लक्ष्मी कही जाने वाली स्त्रियां जागने के समय तक सो रही हैं और सोने के समय जाग रही हैं, जो माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिनके जीवन में सोने का समय ऐसे ही बिगड़ा हुआ है, उनके घर माता लक्ष्मी कभी भी कदम नहीं रखती। शाम का समय भगवान की आराधना का होता है। उस समय अगर कोई सोता है तो यह अशुभ माना जाता है। इससे जीवन और आपके घर में अनहोनी होने की संभावना बढ़ जाती है। नाखून चबाना। अगर आपकी भी नाखून चबाने की आदत है तो इसे तुरंत बदल दें, क्योंकि आपका नाखून चबाना आपके पति के लिए काल साबित हो सकता है। ऐसा करने वाली स्त्रियों के पति हमेशा संकटों से घिरे रहते हैं। उनके ऊपर जब दुखों के बादल फटते हैं तो कोई भी साथ नहीं देता। वहीं मान सम्मान, स्वास्थ्य और कार्यों पर गलत प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं और आपके दरवाजे से ही लौट जाती हैं। तो दोस्तों, इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।